नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज लोकतंत्र के इतिहास की दो बड़ी घटनाएं हुई। लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी सवाल पूछने के लिए नगद लेने के मामले में लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, हाथ धोना पड़ा, क्षमा करें, हाथ धोना पड़ा। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट संसद ने मंजूर की। लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड लीडर हैं, उन्हें आज लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। दूसरी बड़ी घटना हुई कि कांग्रेस के एक सांसद हैं झारखंड के, धीरज साहू, उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी। उनके 25 ठिकानों पर 220 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। एक सांसद को सवाल पूछने के लिए पैसा लेने के आरोप में लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा और एक अन्य सांसद के घर आईटी की रेड पड़ी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे से 220 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। कहते हैं कि कैश गिनने वाली मशीनें भी चलते चलते खराब हो गई, पर कैश खत्म नहीं हुआ। हम लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है, किस आस्था विश्वास के साथ लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ हम लोग वोट देते हैं, विधायक और सांसद चुनते हैं, और जब ऐसे उदाहरण सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर का विश्वास हिलने लगता है, डोलने लगता है, और नेताओं के प्रति जो भी धारणा है आम जन की, वो बिगड़ने लगती है। अब ये 220 करोड़ रुपए कैश मिले, क्या कहेंगे इसे? एक सांसद किया और एक सांसद को आज सवाल पूछने में पैसे लेने के आरोप में स्पीकर ने निष्कासित कर दिया। चलिए आते हैं पेनल्टी कॉर्नर में। अब राजस्थान की बात शुरू करते हैं। तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी कांग्रेस भाजपा ने आज, और भाजपा के पर्यवेक्षक अब वहां पर रायशुमारी भी करेंगे और मुख्यमंत्री का नाम भी तय करवाएंगे। राजस्थान में राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया गया। मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा के लक्ष्मण आशा लखेड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री और सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री, दो बिग शॉट, उन्हें संयोजक बनाया गया है। दुष्यंत कुमार गौतम भी शामिल हैं। तो तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक जाएंगे। संडे को छत्तीसगढ़ में बैठक है विधायक दल की, सोमवार को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक है। राजस्थान में विधायक दल की बैठक कब होगी अभी तय नहीं है। माना जा रहा है कि रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। राजनाथ सिंह कल आएंगे और फिर पता लगेगा। विधायकों को कम से कम मैं समझता हूँ 24 घंटे का टाइम तो दिया जाएगा कि वो जयपुर पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए। इस संबंध में आज राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा, क्या बताया राजेंद्र सिंह राठौड़ ने। देखिए, तो जब जनता ने मत की पेटी से शासन व्यवस्था को बदल दी तो नए मुख्यमंत्री जी भी जल्दी शपथ लेंगे। आज पर्यवेक्षक का ऐलान हमारे आलाकमान ने कर दिया। कल या परसों तक वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में ये भी सुनने में राजनाथ सिंह ने पर्यवेक्षक बनने के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मिले बीजेपी के, और महंत बालकनाथ भी मिले। महंत बालकनाथ के मिलने से चर्चा का बाजार एक बार फिर गर्म हुआ। वसुंधरा भी दिल्ली में ही हैं। राजनाथ सिंह की नियुक्ति के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायने तो ये कि राजनाथ सिंह इतनी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इतने समय तक, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हुए और देश के रक्षा मंत्री, वो किसी भी नेता को कुछ भी समझाने की स्थिति में हैं।
इसलिए फैसला कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कन्विंस करना पड़े किसी नेता को, तो शायद उनको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, आला कमान का फैसला है और सब मान लेंगे, ऐसा माना जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक सक्षम व्यक्ति को इसलिए भेजा गया, ताकतवर व्यक्ति को, कि उसके सामने विधायक निर्भीक होकर अपनी बात कह सके और उस बात को वास्तव में कम्युनिकेट किया जाना हो आला कमान को और उसके आधार पर फैसला होना हो। मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि कई बार पर्यवेक्षक इसलिए भेजे जाते हैं कि वास्तव में विधायकों का मन ले और मन से अवगत कराए आला कमान को, और कई बार पर्यवेक्षक ऐसे भेजे जाते हैं कि जो आला कमान का मन है उसकी जानकारी विधायकों को तक दे और विधायकों में सर्वानुमति बनवाएं और ये तय करवाएं कि जिस आदमी का नाम नंबर 1 पर था मुख्यमंत्री बनने में, वही दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज करे। रस्मदारी होती है पर होती है। तो राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के बहुत करीबी भी हैं, अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, और उनकी नियुक्ति के मायने ये हैं कि कोई भी भाजपा नेता किसी भी कद का हो राजनाथ सिंह के आगे नहीं बोल पाएगा। बालकनाथ भी आज मिले जेपी नड्डा से, पर कल मैंने एक बात कही थी आपको, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों सीमाएं लगी हुई हैं एक दूसरे से, दोनों के फैसले भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम मध्य प्रदेश से आया तो ये माना गया कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान में राजपूत मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आज दिन भर आम चर्चा रही राजनीतिक गलियारों में, और कल मैंने ये भी चर्चा की थी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में चर्चा भी नहीं होगी। सिंधिया परिवार से एक बनेगा, हो सकता है वो जरूरत पड़ने पर ज्योतिरादित्य को कहें कि अपनी बुआ को समझाओ, हो सकता है बुआ को कहें ज्योतिरादित्य को समझाओ। एक परिवार या तो इधर मुख्यमंत्री बन जाए या उधर मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसलिए मध्य प्रदेश का फैसला भी एक हद तक राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश की बैठक इतवार को नहीं होकर सोमवार को है। मैं समझता हूं कि सोमवार से पहले राजस्थान की बैठक हो जाएगी और उसका फैसला निकल कर आने के बाद मध्य प्रदेश का फैसला उस पर आधारित होगा। 2, 3, 4 ऑप्शन हो तो उस पर बाद में फैसला होगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद, ऐसा मेरा अनुमान है। राजस्थान में बाबा बालकनाथ ओबीसी से हैं, ओबीसी चला लाएंगे, या अर्जुन मेघवाल एससी का चेहरा लेके आएंगे अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। सबसे पहले तो सीपी जोशी आज मिले जेपी नड्डा से, उन्होंने क्या बात की और क्या कहा, आइए सुनते हैं दिल्ली में सीपी जोशी कुछ कह रहे हैं मीडिया से। तो ये सीपी जोशी मीडिया से बात कर रहे हैं और बालकनाथ मिले हैं, और अभी अभी ये समाचार मिला है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने बुलाया है जेपी नड्डा ने। अभी ये है जल्दी ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय होंगे। जैसे ही तिथि तय होगी और बहुत जल्दी आपको तिथि बता देंगे। बहुत जल्दी तिथि बता देंगे, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री का नाम बता देंगे, नहीं कहा है उन्होंने। चलिए, कांग्रेस में कल मंथन होगा दिल्ली में, एआईसीसी की में एक बैठक होगी। राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, शायद खड़गे मौजूद रहेंगे, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी और राजस्थान के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। और हार के कारणों पर मंथन होगा, आत्ममंथन होगा, चिंतन होगा, और साथ में ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आगे क्या करें, क्या दिशा लें। लोकसभा चुनाव लगभग 5 महीने बाद है। इस पराजय ने हालांकि कांग्रेस को वो बुरी स्थिति नहीं दिखाई है जो इससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में हुए विधानसभा चुनाव में देखी थी कांग्रेस ने। 69 सीट आई है और 1 सीट गठबंधन वाली सीट दल रालोद को आई है, सुभाष गर्ग की। तो 70 सीट बांध के चलते हैं कि कांग्रेस और गठबंधन को मिली।
और 15 सीटें या 14 सीटें कहना चाहिए, सुभाषगढ़ को निकाल दें तो अन्य को मिली हैं, जिसमें एक हनुमान बेनीवाल को, 3 बीएपी या बाप और आदिवासी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा की तरफ की, 2 सीटें बसपा को, 1 हनुमान बेनीवाल पार्टी को, 8 निर्दलीय। निर्दलीय में 7 भाजपा के ही हैं।